भक्त की पुकार सुन भगवान को आना ही पड़ता है। भक्त का कष्ट देखकर माता ने भक्त का जीवन ही बदल दिया। तो आइए सुनते हैं एक भक्त की प्यारी सी छोटी सी कहानी। एक गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में श्याम नाम का एक गरीब युवक रहता था। बचपन में ही बीमारी के कारण उसकी माँ संसार से चली गई थी और युवा होते होते पिता भी दुनिया छोड़कर चले गए। वह बिल्कुल अकेला हो गया। गांव में ही मेहनत मजदूरी कर वह अपना पेट भरता था, लेकिन लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते, ताने देते। श्याम अकेले में दुखी हो जाता, रोने लगता। एक दिन उसने अपने पिता की सीख याद आई, यदि कभी लगे कि दुनिया में तू बिल्कुल अकेला है तो माँ दुर्गा को अपनी माँ मान लेना। वह सदा अपने भक्तों का साथ देती है। एक दिन गांव के लोगों ने उसे बहुत परेशान किया। वह बिल्कुल अकेला पड़ गया, रोते रोते झोपड़ी में सो गया। उस रात उसे सपने में माँ दुर्गा के दर्शन हुए और उसे लगा जैसे माँ कह रही है, बेटा तू चिंता मत कर, सच्चे मन से मेरी आराधना कर, तेरे सारे कष्ट मिट जाएंगे। आज की सुबह शाम के लिए नहीं थी। उसने तय कर लिया था कि वह माता की पूजा पूरी श्रद्धा से करेगा। गांव के बाहर एक माता का पुराना मंदिर था, जहाँ कोई आता जाता नहीं था। शाम ने वहाँ रोज़ जाकर सफाई करनी शुरू कर दी। वह फल फूल तोड़कर माता को चढ़ाता, धूप दीप जलाता और श्रद्धा से भजन कीर्तन करने लगा। गांव के लोग उसकी श्रद्धा का मजाक उड़ाते, उसे ढोंगी और भला बुरा कहते, उसे और ज़्यादा परेशान करते, लेकिन उसने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और वह और श्रद्धा से पूजा में मन लगाने लगा। अब उसे लोगों की बातों का कोई फ़र्क करना छोड़ दिया था। नवरात्रि का पर्व था। गांव के लोग भी माता की पूजा में लगे थे। शाम ने भी संकल्प लिया कि वह पूरे 9 दिन का उपवास रखेगा। हर दिन माँ की विशेष पूजा और भजन कीर्तन करेगा। उसने मंदिर की साफ सफाई की, दीप जलाए, माता को फल फूल माला अर्पित किए और माता के सामने बैठकर भजन गाने लगा। भले ही उसके पास कुछ खाने को नहीं था, लेकिन उसकी श्रद्धा और भक्ति में कोई कमी नहीं थी। अब गांव वाले उसे और अधिक चिढ़ने लगे और कहने लगे, देखो ये पागल भूखा प्यासा बैठा है, क्या माँ इसे खुद भोजन कराने आएंगी? लेकिन शाम ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। नवरात्रि का अंतिम दिन था। शाम पूरे दिन भूखा था। वह थक कर मंदिर के द्वार पर सो गया। उसी रात माँ दुर्गा ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, बेटा तेरी भक्ति सच्ची है, अब तेरे सारे कष्ट मिट जाएंगे। श्याम माँ के दर्शन से भाव विभोर हो गया और हाथ जोड़कर उसने माँ को प्रणाम किया। सुबह जब उठा तो देखा मंदिर के अंदर एक अद्भुत प्रकाश फैला हुआ है। प्रकाश देखकर गांव वाले भी वहां आ गए और वहां के वातावरण देखकर अभिभूत हो गए। इतने में ही पास के गांव के सबसे धनी सेठ वहां आए और शाम को पूछने लगे। तो गांव वालों ने कहा, ये है श्याम। तो उन्होंने बताया कि माँ ने रात को स्वप्न में श्याम के बारे में बताया था। तो वो सुबह उठते होते ही वहाँ चले आए और उन्होंने शाम से मिलकर साथ में काम करने का प्रस्ताव दिया। तो श्याम ने स्वीकार कर लिया। माँ की कृपा से उसके दिन बदल गए। उसके बाद जीवन में कभी श्याम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सफलता की सीढ़ी पर वह चढ़ता ही चला गया और उसका जीवन खुशहाल हो गया। भक्ति में अगर श्रद्धा हो तो वह अवश्य फल देती है। तो विश्वास रखिए, माँ में भक्ति और श्रद्धा रखकर हर कार्य करिए। जीवन में वह सब आप पा सकोगे जो आपका लक्ष्य होगा। जय माता दी, जय माता दी। मेरी कहानी को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता।